नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी घोषणा हो गई है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि छठ महापर्व आज यहाँ पर समाप्त हो गया, छठ महापर्व आज यहाँ पर पूरा हो गया है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है। तो कब आएगा, आखिरी तिथि क्या होने वाला है चौथा किस्त को लेकर के, और हेमंत सोरेन का क्या यहाँ पर फैसला आया है, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और आपको यहाँ पर सारा कुछ बताते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर समझेंगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं जो भी बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथा किस्त के बारे में। कौन सा चौथा किस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर चौथा किस्त कब तक आएगा, आखिरी डेट क्या हो सकता है। तो देखिए समझिएगा, पहला किस्त जो आपका जारी हुआ था ये 18 अगस्त से यहाँ पर आना शुरू हुआ था। मतलब कि 18 अगस्त को शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है, शुरू 18 अगस्त से हुआ था और लगभग 10 से 12 दिनों तक पहला किस्त का पैसा यहाँ पर डलाया था। 10 से 12 दिनों तक बारी बारी से सभी का आया था, एक साथ कभी भी किसी का नहीं आया है यहाँ पर पैसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला किस्त 18 अगस्त से डलाना शुरू हुआ था और लगभग 10 से 12 दिन तक पहला किस्त का पैसा डला रहा था तेजी से, और 10 से 12 दिनों तक ये चला। इसके बाद आपका दूसरा किस्त 13 सितंबर से डलाना शुरू हुआ था। कब से? 13 सितंबर से डलाना शुरू हुआ था और लगभग यहाँ पर 15 दिन तक चला था दूसरा किस्त, ठीक है। दूसरा किस्त का पैसा लगभग 15 दिनों तक डलाया था सभी माताओं बहनों के खाते में, ठीक है। तो मतलब पहला किस्त यहाँ पर 2-3 दिन ज़्यादा टाइम लगा था दूसरा किस्त डालने में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि यहाँ पर कुछ नई महिलाएं, कुछ नई यहाँ पर माताओं बहनों का नाम जुड़ा था, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा हो गया था इसीलिए। और इसके बाद अब आते हैं तीसरा किस्त में। तो तीसरा किस्त आपका नवरात्रि महापर्व के समय 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था डलाना और ये लगभग 20 दिनों से भी ज़्यादा चला था। क्या? 20 दिनों से भी ज़्यादा चला था, ठीक है। 20 दिन से भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर तीसरा किस्त का पैसा आया था। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 नवंबर तक भी तीसरा किस्त का पैसा आया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे खुद से। तो जो तीसरा किस्त का पैसा है, बहुत लंबा समय तक डलाया था। मतलब कि लगभग 20-25 दिनों तक लगातार तीसरा किस्त का पैसा सभी के खातों में जा रहा था बारी बारी से। जैसा कि आपको पता होगा कि एक साथ सभी का पैसा डाल पाना यहाँ पर मुमकिन नहीं होता है, इसीलिए बारी बारी से जिला वाइज, ठीक है, प्रखंड वाइज, इस प्रकार से पैसा डाला जाता है और लगभग 20-25 दिनों तक तीसरा किस्त का पैसा यहाँ पर डला रहा था तेजी से, ठीक है। इसका कारण यह भी था क्योंकि पहला किस्त और दूसरा किस्त के मुकाबले तीसरा किस्त में यहाँ पर लाभुकों की संख्या ज़्यादा थी, माताओं बहनों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म स्वीकृत हुए थे और यहाँ पर कुछ त्रुटियां भी थी, तो उनको सुधार करके डालने में यहाँ पर टाइम लग गया था। तो 20 से 25 दिनों का टाइम यहाँ पर लगा था, क्योंकि 2 नवंबर तक भी तीसरा किस्त का पैसा आया है। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट दिखाया था, ठीक है। कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि आप में ही से बहुत सारे यहाँ पर माताएं बहनें कमेंट करते हैं कि आज मेरा तीसरा किस्त आया है, डेट वगैरह सारा कुछ आप लोग बताते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 20 से 25 दिनों तक मतलब तीसरा किस्त का पैसा डलाया था। अब आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं चौथा किस्त का। तो अब समझिए, मेन बात यहाँ पर है कि चौथा किस्त का आखिरी डेट क्या होने वाला है, कब तक आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो देखिए, चौथा किस्त नवंबर छठ पूजा में डालने को बोला गया था और 1 नवंबर से चौथा किस्त का पैसा आना शुरू भी हो गया है, ठीक है। 1 नवंबर से आना शुरू भी हो गया। बहुत सारे यहाँ पर माताओं बहनों को एक साथ 4,000 रुपये भी मिला है और जिनका 1,000 आ गया था उनको एक साथ 3,000 रुपये भी मिला है और जिनका तीनों किस्त आ गया था उनको 1,000 रुपये मिल गया है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है जिनको मिल गया है। लेकिन अभी भी ज़्यादातर ऐसी यहाँ पर लाभुक है, माताएं बहनें हैं जिनको कि लाभ नहीं मिल पाया है अभी तक चौथा किस्त का।
तो कब तक मिलेगा? तो देखिए 1 नवंबर से आपका डलाना शुरू हो गया, तो कम से कम, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही। मतलब कि कम से कम आपको 15 नवंबर तक इंतजार करना है, ठीक है। अगर आपका सारा कुछ सही है और आपका सारा जानकारी दिया हुआ फॉर्म में सही है तो 15 नवंबर तक आपका 100% एकदम गारंटी है कि आ जाएगा आपका पैसा, ठीक है। अगर 3 किस्त मिल गया है तो 1 किस्त मिल जाएगा, मतलब कि 1000, और एक भी किस्त नहीं मिला है तो एक साथ 4000 मिल जाएगा। और अगर देर भी होगा इसमें, अगर लेट भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 नवंबर 25 नवंबर तक आपका 100% चौथा किस्त का पैसा आ जाएगा। तो ये होने वाला है इसका आखिरी डेट चौथा किस्त को लेकर के। इसके बाद देखिए 5वां किस्त की बात करें तो 5वां किस्त को लेकर के क्या यहाँ पर घोषणा है, तो 5वां किस्त आपका 5 से 10 दिसंबर 2024, मतलब कि 5 दिसंबर से या तो डलाना शुरू हो जाएगा या फिर 10 दिसंबर से डलाना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 2500 रुपये आपको दिया जाएगा एक किस्त का, मतलब कि प्रति माह का, ठीक है। 2500 रुपये, ये 1000 से बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 1000 से बढ़ा करके 25 हो जाएगा। और ये 5वां किस्त के तहत आपको दिया जाएगा, जो कि 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा। और इसमें 57 लाख से अधिक यहाँ पर लाभुकों का नाम हो जाएगा, यानी कि 57 लाख से अधिक माताएं बने हो जाएंगी, क्योंकि इसमें नए फॉर्म को भी और जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये 5वां किस्त को लेकर के यहाँ पर घोषणा था। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि चौथा किस्त का आखिरी तिथि क्या रहने वाला है, तो 20 या फिर 25 नवंबर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बारी बाजी से जिला वाइज प्रखंड वाइज डाला जाता है, ठीक है। और लगभग 10-15 दिनों तक लगातार डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाभुकों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आपको 20-25 नवंबर तक इंतजार करना है। आपका सारा कुछ सही है तो आ जाएगा। और 5वां किस्त को लेकर के क्या यहाँ पर घोषणा था ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट करके भी बताया था कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है, ठीक है। तो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक तो यहाँ पर मतलब तेज़ी से, सबसे ज़्यादा तेज़ी से पैसा आने की संभावना है, ठीक है। तो 8 नवंबर तक भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होगा तो कब तक आएगा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 5वां किस्त को लेकर के अपडेट है, जो कि अब से 30 दिनों बाद, अब ये 30 नहीं बल्कि 29 या फिर 28 दिन हो गया, 29 या फिर 28 दिन हो गया है। तो अब से मात्र 29 या फिर 28 दिन बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, मतलब कि मैया सम्मान योजना की राशि होगी दुगनी से ज़्यादा, यानी कि 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2.5 गुनी। और इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लाभ जो 2500 रुपये वाला है, मतलब ये जो दिसंबर में मिलेगा आपको 5वां किस्त, तो ये सभी को मिलेगा, क्योंकि इसमें नए फॉर्म को भी जोड़ा जाएगा और जो यहाँ पर फॉर्म में त्रुटियाँ होंगी उनको सुधार के भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 57 लाख से अधिक आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिसंबर से हर मैया को 2500 का उपहार, हर वाहना को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साल के 30,000 रुपये। अगर आपको प्रति माह 2500 मिलते हैं तो साल के 30,000 हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये था अपडेट यहाँ पर 5वां किस्त को लेकर के। और चौथा किस्त को लेकर के मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आपका कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।